भागो भागो, सभी अपने घरों से निकलो, हमारी दुनिया पर उल्का पिंड गिर गया है। सभी जगह आग लगा हुआ है। जो भी अपने घर में रहेगा वह मारा जा सकता है। सभी भूतिया दुनिया के सदस्य भागकर उस गुफा में चलो, वही हम बच सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हमें आगे क्या करना है। जिसके बाद सभी भूत और चुड़ैलें बचते बचाते उस भूतिया दुनिया की गुफा में चले जाते हैं। तभी मोहिनी चुड़ैल कहती है, अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ रहेंगे? हमारी ये भूतिया दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मोहिनी चुड़ैल बिल्कुल सही कह रही है। अब हमारे जीवन का यह कोई भी अस्तित्व नहीं बचा है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम जाए तो जाए कहाँ? तभी भूत जग्गा, जो कि उन सब का सरदार होता है, वह सभी से कहता है, एक रास्ता है। क्यों न हम सभी इस भूतिया दुनिया को छोड़कर धरती लोक पर चले। वैसे भी अब हमारा यहाँ कुछ नहीं बचा। सभी भूत और चुड़ैलों को सरदार जग्गा की सलाह अच्छी लगती है और इसके बाद सभी भूत और चुड़ैलें आंखें बंद करते हैं और अपनी शक्तियों को इकट्ठा करते हैं। तभी सभी तेज रोशन के साथ धरती लोक पहुंच जाते हैं। वाह, क्या नजारा है धरती लोक पर। मरने के बाद आज पहली बार आई हूँ। यहाँ की हरियाली देख तो दिल खुश हो गया। हाँ, यहाँ तो हर तरफ घास ही घास है। रुको, सब चुप हो जाओ। मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। हम ये कैसे भूल गए कि इंसानी दुनिया में हम भूत नहीं रह सकते। यहाँ के अघोरी हमें बंदी बना लेंगे। हमें यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा। सभी भूत और चुड़ैल सोच में पड़ जाते हैं कि तभी वहाँ पर खड़ी अंबालिका चुड़ैल आसमान की तरफ देखकर कहती है, मुझे अभी याद आया कि इंसानों ने हाल ही में चंद्रयान 3 पर कामयाबी हासिल कर ली है और वहाँ भी अब जीवन संभव है। तो क्यों न हम चांद पर चले? तुम ठीक कहती हो अंबालिका, हमारा चांद पर जाना ही सही होगा। वो भी धरती लोक की ही तरह हरा भरा होगा और बेशक वहाँ भी लोग होंगे, लेकिन धरती लोक से कम। जिसके बाद फिर से एक बार सभी भूत और चुड़ैल अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके तेज रोशनी के साथ चांद पर पहुंच जाते हैं। क्या बात है, लगता है आज हम सभी टूर पर निकले हैं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। हम यहाँ आ तो गए हैं, पर रहेंगे कैसे? हमारी दुनिया उजड़ गई है। हमारे पास कोई सुख सुविधा नहीं है। सरदार, अब क्या होगा? तुम सब चिंता मत करो, चांद के जंगल की ओर चलो। वहाँ ही अपनी दुनिया बसाएंगे, क्योंकि वहाँ कोई आता जाता नहीं है और वहाँ बहुत सारे घास होंगे। क्योंकि वह जंगल है तो मैंने ये सोचा है कि हम घास की भूतिया दुनिया बनाएंगे। अजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वहाँ हर चीज घास से बनी होगी। सोफा, बेड, घर, खिलौने, बाइक, टोकरी। चलिए, और इसमें हम आप सबकी मदद करेंगे। बिल्कुल सरदारनी। ये कहते ही वो बड़े से जंगल के एक कोने में पहुंच जाते हैं। फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ कोई इंसान उन्हें ना देख सकता है, ना अंदर आ सकता है और घास से बनी चीजें भी कुछ कुछ तैयार हो जाती हैं। अरे देखो तो अंबालिका, हमारे घास की दुनिया कितनी सुंदर लग रही है, पर अभी भी बहुत कुछ चीजें बाकी हैं। ये बेड, सोफा, बर्तन तो बना दिए हैं, हम कुछ लोग मिलकर नहीं बना पाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कहती हो सरदारनी। मेरे पास एक तरीका है। हम इंसानों की दुनिया से कुछ लोगों को कैद करके यहाँ रख लेते हैं। वह हमारा काम करवाने में मदद करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। सरदार, मैं भी आपके साथ चलूँगा लोगों को लाने में। चलो। फिर भूतिया सरदार जग्गा और काली अपनी घास की दुनिया से बाहर निकलकर चांद की दूसरी तरफ इंसानों के पास पहुंच जाते हैं। काम करते हुए लोगों को जगह जगह से उठाकर अपने भूतिया दुनिया में ले जाते हैं। काली, पटक दो इन इंसानों को यहाँ पर। छोड़ो हमें,
भूत चुड़ैल इतने सारे बुलाए हो तुम हमें, यहाँ क्यों लाई हो? छोड़ो छोड़ो, हमें अपने घर जाना है। तुमने हमें यहाँ कैद क्यों किया है? इसलिए क्योंकि तुम हमारा गाँव में हाथ बटाओगे। हमारी घास की दुनिया में घास की सारी चीज बन जानी चाहिए अगले 2-3 दिन में। चलो काम पर लग जाओ। तुम हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे हो, हम कोई काम नहीं करेंगे तुम्हारा। तेरी ये हिम्मत, तुझे तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। मूर्ख भूत और चुड़ैल, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। हड्डी जैसे दिखने वाले बुड्ढे, हम तेरे को जानना भी नहीं चाहते। एक कान पर रैपिड पड़ाना, फिर तू हमें जान जाएगा। अच्छे से चल, काम पर लग। मैं नहीं करूँगा। रुक जा बुड्ढे, तुझे ही लपेटे में लेता हूँ मैं। इतना कहकर वो घास का हंटर लेकर उन इंसानी लोगों पर मारने लगता है। मत मारो हमें, मत मारो हमें। घोर पाप किया है तुमने, घोर पाप किया है। अभी मेरी शक्तियाँ कमजोर हैं, ये जानते नहीं मैं एक तांत्रिक हूँ। मेरी ऐसी वेशभूषा से ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अब मुझे ही सबको बचाना होगा। छोड़ो, हमें छोड़ो और बाबा को कुछ मत बोलो। कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। ठीक है, हम काम करने के लिए तैयार हैं। ये हुई ना बात। फिर भूतिया लोगों के डर से सारे इंसानी कैदी लोग घास का घर और घास से बनी दुनिया में सामान बनाने लगते हैं। मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। आखिर हम कब तक यूं ही घास का घर बनाते रहेंगे? मुझे भी अपने घर वापस जाना है। लगता है अब हम यहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे। तुम सभी गुलाम हो, सोचना भी मत यहाँ से अब निकलने की। अब चलो जल्दी जल्दी काम करो। अरे घास के कपड़े क्यों नहीं बनाए अभी तक? चलो बनाओ, वरना। हाँ, हम बनाते हैं, हमें कुछ मत करना। सरदार भूतिया जग्गा के डर से सारे इंसानी लोग घास की चीज और कपड़े बनाने लगते हैं, जिन्हें भूत और चुड़ैल पहनकर इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह, मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। ये घास की ड्रेस बहुत अच्छी है। हो, मुझे भी ये अच्छा लग रहा है। बल्कि मुझे तो पूरी घास की दुनिया ही अच्छी लग रही है। लेकिन अब क्या घास भी खाने पड़ेगी क्या घास की दुनिया में? अरे नहीं, खाना तो मैं असली ही मंगवाया है, वो भी इंसानी दुनिया से। ये लो खाओ। फिर सारे भूत और चुड़ैल खाने पर टूट पड़ते हैं और खाना खाते हैं। वही बाबा धीरे से राजीव को कहता है, देखो तुम सब डरो मत, मैं तुम सबको बचा लूँगा। मैं तांत्रिक हूँ, मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही हैं। हाँ, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने ये सब छोड़ दिया था। इसीलिए मुझे अपनी शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा 12 घंटे के भीतर। तब तक तुम्हें घास ख्याल रखना है। ठीक है। शुक्रिया तांत्रिक बाबा, अब मुझे यकीन है कि आप हमें बचा लेंगे। तभी तांत्रिक एक कोने में छुपकर अपनी शक्तियों को जागृत करने की कोशिश करता है। 12 घंटे तक एकत्रित ध्यान लगाने के बाद उसकी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और वह भूतिया सरदार पर भस्म फेंकते हुए कहता है, ओम ह्रीं क्लीं श्री चामुंडाय विच्चे नमः, फट स्वाहा। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम और ये करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोला था ना, मुझसे पंगा मत लेना, मैं तांत्रिक हूँ। तुम गलती से मुझे ही कैद कर ले आए हो और अब मैं तुम्हारी घास की दुनिया को खत्म कर दूंगा। अगर तुम अपनी बसी बसाई दुनिया खत्म नहीं करवाना चाहते हो तो हम सभी लोगों को छोड़ दो, वरना हश्र तो तुम जानते ही हो। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, समझा तू तांत्रिक कहीं के?
लगता है अभी तक तुम मुझे ललकारने का अंजाम नहीं जानते हो। ये कहते ही तांत्रिक फिर से उन सभी भूत और चुड़ैलों पर प्रहार करता है, जिससे वे कमजोर हो जाते हैं और घुटने पर आकर कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। बड़ी मुश्किल से हमने अपनी घास की दुनिया बनाई है। इसे बर्बाद कर देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, इंसानों को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन वादा करो कभी भविष्य में हमें नुकसान नहीं पहुँचाओगे। बड़ी मुश्किल से हमने अपने घास की दुनिया बनाई है। ठीक है, मैं वादा करता हूँ तुम लोगों को भविष्य में कोई नुकसान नहीं होगा, न मैं होने दूंगा। अब हमें जाने दो। इसके बाद भूतिया जग्गा सभी लोगों को अपनी घास की दुनिया से रिहा कर देता है। फिर भूत और इंसान भी अपनी अपनी दुनिया में खुशी खुशी रहने लगते हैं।